सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस किस पे। आज हम करेंगे क्वेश्चन साउंड के ऊपर कि किस तरीके के प्रश्न हमारे पास आते हैं और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है ऋत्विक एंड रूहा हियर अ गन शॉट 2 सेकंड आफ्टर इट इज फायर्ड। यानी कि हुआ क्या, ऋत्विक और रूहा दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक गन शॉट को सुनते हैं, यानी कि एक बंदूक की आवाज को सुनते हैं 2 सेकंड के बाद जब गोली चलाई जाती है। हाउ फार अवे फ्रॉम द गन दे आर स्टैंडिंग, यानी कि बंदूक चली और बंदूक से उन्होंने 2 सेकंड बाद आवाज सुनी, तो वो कितनी दूर खड़े हैं जहां पर गोली चली, या मैं कह सकता हूं जहां पर बंदूक चली। तो अगर हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि मान लो यहाँ पर गन चली, ठीक है, इस पॉइंट पर गन चली और 2 सेकंड लगे ऋत्विक और रूहा के पास ये आवाज पहुंचने में, यानी कि टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। हमसे पूछा है कितनी दूरी पर ये लोग खड़े हैं, यानी कि हमसे दूरी पूछ ली, डिस्टेंस पूछ लिया, है ना। अब इस क्वेश्चन में एक हिंट हमें यहाँ पर दे रखी है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो साउंड की स्पीड हमें दे रखी है, यानी कि जो गति की चाल हमें दे रखी है वो ध्वनि की चाल हमें दे रखी है वो दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल हमें दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर टाइम दिया है, समय दिया है कि कितने समय पर ये ध्वनि ए से बी पहुंची, तो 2 सेकंड में। सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। बस इससे सॉल्व कर लीजिए। v की वैल्यू दे रखी 330 गुणा 2, तो 33 गुणा 2 66, 60 मीटर दूरी पर ये दोनों के दोनों है। यानी कि जहां से गन शॉट हुई वहां से जहां पर ऋत्विक और रूहा खड़े हैं ये 60 मीटर की दूरी पर है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड दे आर स्टैंडिंग इन 660 मीटर। चलिए फटाफट नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास यहाँ पर दे रखी 50 हर्ट्ज, ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर, यानी कि आवृत्ति हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज है। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम हमसे पूछा है, टाइम हमसे समय पूछा है। तो आप सभी जानते हैं समय निकालना है जैसे भी, तो समय 1 बटा आवृत्ति के बराबर होता है। टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, समय बराबर 1 बटा आवृत्ति होता है। तो t बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एफ, टी को t 1 अपॉन 500, 1/500 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 को डिवाइड करोगे जब 500 से तो 0 पॉइंट लगा के 0, 0 लगा के एक और 0, 0 लगा के एक और 0, तो ये हो जाएगा 1000, है ना, 2 जा, तो टाइम आ जाएगा 0.002 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड बन जाएगा। Lightning can be seen the moment it occurs. पहेली observes lightning in her area। भैया हमें पता है कि जब बिजली चमकती है तो वो पहले हमें दिखती है। तो पहेली जो थी वो लाइटनिंग दिखती है अपने एरिया में। She hears the sound after 5 सेकेंड, वो 5 सेकंड के बाद आवाज सुनती है। ठीक है, जब चमक जाती है लाइट उसके 5 सेकंड के बाद उसको बहुत तेज आवाज आती है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग अकर्स, वो लाइटनिंग जहां पर हो रही है वहां से कितनी दूर है। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो लाइटनिंग हो रही है, मान लो यहाँ पर लाइटनिंग हुई, ठीक है, और यहीं से तो साउंड निकला होगा और पहेली यहाँ पर है। ठीक है, ये पहेली यहाँ पर खड़ी, यहाँ लाइटनिंग हुई तो साउंड यहीं से यहीं ट्रेवल करके आया होगा, यहीं से यहीं साउंड ट्रेवल करके आया होगा।
अब स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड है ना, 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेकंड में वो साउंड सुनती है, यानी कि टाइम कितना है 5 सेकंड। अब आप बताओ, जहां लाइट चमकी वहीं से साउंड आया, यानी कि जितनी दूरी लाइट ने तय की उतनी ही दूरी साउंड ने भी ट्रेवल की। तो बस हमें पता है, स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल हमें दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम दे रखा है हमें, समय दे रखा है 5 सेकंड हमें समय दे रखा है। हमसे पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल गुना समय, है ना। तो चाल गुना समय है, चाल है 330, समय है 5, तो 3 पंजे 15, एक 3 पंजे 15, एक 16, तो 1650 मीटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो 1650 मीटर क्या है, जहां पर बिजली चमकी और जहां पर पहेली है उसके बीच की दूरी है, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द लाइटनिंग अकर इज 1650 मीटर। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो लाइटनिंग जहां पर हुई है वहीं से साउंड आया होगा। तो लाइटनिंग चली है 330, लाइट मतलब साउंड चला है 330 मीटर पर सेकंड की चाल से, 5 सेकंड उसे पहेली तक पहुंचने में लगे, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल गुना समय। तो चाल गुना समय करेंगे तो 330 गुना 5 यानी कि 1650 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। A simple pendulum makes 10 oscillation in 20 second. What is the time and frequency? तो हम अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो हमें पता है 10 ऑसिलेशन कर रहा है, यानी कि 10 बार दोलन कर रहा है ये सरल लोलक 20 सेकंड में। सबसे पहले हमसे पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है टाइम बताओ। तो टाइम का मतलब होता है, टाइम का मतलब होता है एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो 10 ऑसिलेशन अगर 20 सेकंड में हो रही हैं तो एक ऑसिलेशन कितने देर में होंगी, एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगी, एक ऑसिलेशन होगी हमारी 20/10 यानी कि 2 सेकंड में। ठीक है, ये हमारी आ गई। और सेकंड हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति होता है 1/समय, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 हर्ट्ज हमारे पास इसकी आवृत्ति। ठीक है, चलिए नोट करें। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज 512 हर्ट्ज, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है 512 हर्ट्ज है, देन हाउ मेनी टाइम्स इट्स वाइब्रेट इन 5 सेकंड। तो आपसे क्या पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 512 हर्ट्ज है और 5 सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट करेगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो 512 हर्ट्ज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन, यानी कि हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितने ऑसिलेशन एक सेकंड के अंदर हो रहे हैं, कितने दोलन एक सेकंड में हो रहे हैं, उसे आवृत्ति कहते हैं। तो हम जानते हैं एक सेकंड में अगर ये 512 बार क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है 512 बार,
वाइब्रेट कर रहा है। तो 5 सेकंड में कितना करेगा, तो 512 को क्या कर दोगे, 5 से गुणा कर दोगे। तो 5 दूनी 10, एक 5 एकम 5 और एक 6 और 5 पंजे 25, तो ये बन जाएगा 2560, है ना। तो 2560 वाइब्रेशन कर रहा होगा ये 5 सेकंड में। जब 1 सेकंड में इतनी वाइब्रेशन ये करता है, तो हम कह सकते हैं इन 5 सेकंड, या मैं कह सकूं टोटल, इसको हम कह सकते हैं द 2560 वाइब्रेशन इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में इतनी वाइब्रेशन कर। चलिए फटाफट नोट करते हैं फिर। The total number of compression and rarefaction produced per second in a sound wave is 1000। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन है रेयरफेक्शन का मतलब होता है, ये हो गया हमारा रेयरफेक्शन और ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है। ये हो गया क्रस्ट एंड ट्रफ, यानी कि टोटल 1000 वेव बन रही है, ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है। एक वेव टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ना, तो टोटल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस पर सेकंड, यानी कि अगर मैं बोलूं कंप्रेशन जोड़ो और रेयरफेक्शन जोड़ो, यानी कि टोटल अगर हम जोड़े तो टोटल 1000 बन रही है, यानी कि टोटल 500 वेव बन रही है यहां पर 1 सेकंड के अंदर। देखो कंप्रेशन को जोड़ू रेयरफेक्शन को जोड़ू, कंप्रेशन रेयरफेक्शन तो टोटल 1000 बननी चाहिए, यानी कि 500 कंप्रेशन 500 रेयरफेक्शन, ठीक है। ये कंप्रेशन होता है, ये रेयरफेक्शन होता है, ठीक है। तो 500 वेव बन रही है 1 सेकंड में। हमसे पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एक वेव कितने सेकंड में बनी, ये हमारा टाइम पीरियड होगा, और 1 सेकंड में कितनी वेव बनी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड is called frequency, is called the number of wave in 1 second is called frequency, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वेव बनी है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में बन रही है 500 वेव, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 500 हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। A source of wave produce 40 crust and 40 troughs, टोटल 40 ट्रफ एंड 40 क्रस्ट है, यानी कि ये हो गई हमारी क्रस्ट, ये हो गई ट्रफ, तो टोटल 40 बन। तो 40 हमारी क्रस्ट 40 हमारी ट्रफ, है ना। तो टोटल 40 क्रस्ट 40 ट्रफ, यानी कि टोटल क्या वेव, टोटल नंबर ऑफ वेव्स बनी है, टोटल नंबर ऑफ वेव भी तो 40 बनी होंगी, यानी कि टोटल 40 तरंगे बनी हैं, 40 तरंगे, ठीक है। तो 40 वेव्स बन रही हैं, यानी कि 40 तरंगे बन रही हैं कितने सेकंड में, 0.4 सेकंड में। हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेकंड में कितनी वेव, तो हम बोलेंगे 40 अपॉन में 0.4 वेव, 1 सेकंड में बनने वाली वेव यानी कि 100 वेव। तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 400 वेव। 400 वेव बन रही है 1 सेकंड में, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 400 हर्ट्ज, यानी कि 400 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति बन जाएगी। चलिए नोट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन हार्ट ऑन एवरेज इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स अ मिनट, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक मानव हृदय जो है 75 बार यानी कि 75 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में। हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी बार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 सेकंड में निकलेगा 75 अपॉन 60 टाइम्स, सॉल्व करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 चौक 60, यानी कि 1 सेकंड में आएगा 1.25 टाइम्स, यानी कि हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, आवृत्ति हो गई इसकी 1.25 हर्ट्ज।
सो ये बेसिक से क्वेश्चन थे हमारे पास साउंड चैप्टर से न्यूमेरिकल जो हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और आने वाले क्वेश्चंस पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।